नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और कनाडा के बीच में एक नए टैरिफ का जो वॉर है उसका शंखनाद हो चुका है। 1 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर नए इंपोर्ट टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, जिसमें कैनेडियन एनर्जी पर 10% और दूसरे इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगाई गई है। इसके जवाब में कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी $107 बिलियन के यूएस गुड्स पर टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और आम इंसान पर भी होगा। आज हम समझेंगे कि ये टैरिफ वॉर आखिर क्यों हो रही है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। साथ ही हम जानेंगे कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है। टैरिफ वॉर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 2025 का ये नया ट्रेड डिस्प्यूट स्पेशल क्यों है। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है और क्या इशू बना है। देखिए, टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट दूसरे देश से आने वाली गुड्स पर लगाती है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक यूएस कंपनी कनाडा से स्टील इंपोर्ट करती है और उस पर 25% का टैरिफ लगा देती है, तो वह स्टील महंगा हो जाएगा, जिससे यूएस की डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यूएस टैरिफ क्यों लगाए गए? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कैनेडियन इंपोर्ट यूएस मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं और इस वजह से ये टैरिफ इम्पोज किए गए हैं। बदले में ट्रूडो गवर्नमेंट ने भी यूएस इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जो बियर, विस्की, फ्रूट, हाउस होल्ड जैसी तमाम प्रोडक्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर हम यूएस कनाडा ट्रेड की हिस्ट्री को देखें तो ये पूरी सिचुएशन बताती है कि कॉरपोरेशन की पूरी कहानी है। इन दोनों देशों के बीच कई ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, जैसे कि 1988 में कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। 1994 में नाफ्टा डील हुई थी। देखिए, अमेरिका ने ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया था, यानी कि फिनेंस, टेक, एंटरटेनमेंट को कनाडा में ग्रो किया, जिससे यूएस को ट्रेड सरप्लस मिला था। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़े थे, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और मशीनरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स रहे। कनाडा यूएस को सस्ते और रिलायबल रेट्स पर क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, मिनरल्स, लंबर्स ये सब प्रोवाइड करता था, जिससे यूएस का एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बना था। वहीं कनाडा को यूएस का एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट मिला है, जिससे उनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट मिला। यूएस की इन्वेस्टमेंट्स कनाडा के फिनेंस, एनर्जी और ऑटो सेक्टर को ग्रो करने में मदद मिलती है। लेकिन जानते हैं कि टैरिफ का कंज्यूमर प्राइस और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर यूएस कनाडा से बियर इंपोर्ट करता है तो उस पर 25% टैरिफ लग जाता है, तो वही बियर यूएस कंज्यूमर्स के लिए महंगी हो जाएगी। सिमिलरली, कैनेडियन लोग जो यूएस से फ्रूट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे थे, उन्हें अब ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। वहीं टैरिफ वॉर से इंडस्ट्री पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे कुछ सेक्टर्स जॉब लॉस कर सकते हैं, जैसे ट्रेड बेस्ड कंपनीज और ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो हैं, इससे ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट इन पर दिखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि जब टैरिफ लगते हैं तो इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ता है। यूएस फेडरल रिजर्व एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ट्रेड वॉर से इन्फ्लेशन और भी बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कनाडा के काउंटर मेजर्स यानी कि अगला कदम क्या हो सकता है। तो देखिए, कनाडा क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी पॉलिसीज को चेंज करके यूएस इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। कनाडा अब यूरोप यूनियन और एशिया पैसिफिक ट्रेड पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्गर ट्रेड रिलेशनशिप को डेवलप कर सकता है, ताकि यूएस पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो सके। कनाडा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यूएस टैरिफ को लीगली चैलेंज भी कर सकता है। लेकिन क्या टैरिफ वॉर का एंड पॉसिबल है? देखिए, दोनों कंट्रीज इवेंचुअली नेगोशिएशन करेंगी ज़रूर, क्योंकि यह ट्रेड वॉर दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करेगा। अगर ये वॉर लंबा चला तो स्मॉल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स और फिनेंशियल प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर दोनों देश हिस्टोरिकली इकोनॉमिक अलायंस रहे तो हो सकता है कि नए ट्रेड एग्रीमेंट्स इस इशू का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा? अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नमस्कार।